नमस्कार दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना है। तो आज पढ़ते हैं हम नया टॉपिक। आज हम आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या होती है? लाइक ए इज अ मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। ठीक है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड f, यानी कि यहाँ पर f क्या है? एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। ठीक है, एन एलिमेंट लेमडा, लेमडा इज इन f के अंदर कोई एलिमेंट है लेमडा, इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। इस लेमडा को हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। ठीक है, ऑफ इफ यहाँ पर एक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर आइगन वैल्यूज। ठीक है, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर जो भी हमारे पास ये जो m मैट्रिक्स गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे तो इसको भी हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स माइनस लेमडा एक्स। क्या होती है? ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके थ्रू हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। उसके लिए हमको आइगन वैल्यू यानी कि यहाँ से आइगन वैल्यू इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। और ये ए जो हमें गिवन मैट्रिक्स होता है, ए यहाँ पर क्या होता है? गिवन मैट्रिक्स होता है। एक्स यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर हम एक्स लेंगे, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो एक्स हम इस तरीके से लेंगे, x1 x2 इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स लेट करेंगे। ओके, हम पढ़ते हैं आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल्स टू A, यहाँ पर G H G D एंड F, यहाँ पर हम लेंगे H F C। ठीक है, यहाँ पर इसका ए जो गिवन मैट्रिक्स है इसका हम डैश लेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, यानी कि हम इसको चेंज करेंगे, इसका परिवर्तन, इसका क्या बोलते हैं? हम इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, तो वापस से उसका डैश लेंगे, वापस से वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी रो और कॉलम में अगर कोई चेंज करे तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 2 3 एंड 2 3 -1 एंड 3 -1 एंड ले लेते हैं हम 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रो है, ये वाली रो इस वाले कॉलम के इक्वल है। जब हम इसको चेंज करेंगे रो वाइज या कॉलम वाइज तो वापस से ए इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए? एडिश। ठीक है, सो अब हम आगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है गिवन ए
इक्वल्स टू, अगर उसका ट्रांसपोज लें, उसको हम उसका डैश लें, तो क्या आ जाना चाहिए, बाहर माइनस निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। चलो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है 0H G 0 तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू मैट्रिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जब हम ए डैश लेते हैं तो ए डैश ए के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो माइनस ए डैश आना चाहिए, यानी कि ये जो माइनस है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे आई, जब इसकी रो और कॉलम उनको इंटरचेंज करते हैं तो माइनस बाहर निकलना चाहिए, वापस से एक मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, यानी कि माइनस ए डैश। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखा जाए तो ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है माइनस का, लेकिन मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका जो ट्रेस है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। इसका विकर्ण में एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, यानी कि अशून्य, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, क्या होती है, इसका ट्रेस पूरा जीरो होता है। उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स हम लेके देख लेते हैं, 0 3 2 3 0 एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम 1, और यहाँ पर ले लेते हैं 2 1 0 माइनस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, वापस से ये एक गिवन मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। कौन सा मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है कि ए डैश इक्वल्स टू ए डैश ए इक्वल्स टू आई। यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स लेंगे उसका ए डैश लेंगे एंड दोनों का प्रोडक्ट एंड ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज प्लस और -1 होता है। क्या होता है, प्लस और -1। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि a इक्वल्स टू कोस थीटा ले लेते हैं साइन थीटा एंड साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर ये या तो यहाँ पर माइनस हो सकता है या फिर यहाँ पर माइनस हो सकता है। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, +-1 होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब भी हमारे पास एग्जांपल लेने की बात आए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमको लेना है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रिजल्ट हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, +-1 होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लिखने की भाषा में कि इफ A is a orthogonal matrix then determinant of A is +-1। ओके, आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर A इक्वल्स टू 2
प्लस आई 3i 5 माइनस आई। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में हमेशा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आईटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में आयोटा है, यहाँ माइनस आयोटा है, यहाँ प्लस में आयोटा है, तो हम यहाँ पर इसको माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है, यहाँ पर प्लस आयोटा कर देंगे। इसको एड एस से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, एड एस से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए स्टार। अब ये स्टार क्या होता है, ठीक है। तो ए स्टार होता है कि ए का हम क्या लें, बार और उसका डैश, यानी कि बार यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे, डैश यानी कि हम उसका क्या लेंगे, उसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उसका हम डैश करेंगे, ठीक है। तो ए डैश यानी कि उसका रो कॉलम चेंज करना, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। जब भी हम ए स्टार लेंगे तो ए स्टार कैसे फाइंड करेंगे, उसका ए बार और उसका पूरे का डैश, ठीक है। जब भी हम ए स्टार यानी कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसको डबल से हम स्टार लेते हैं, यानी कि डबल से उसको हर्मिशियन में कन्वर्ट करते हैं, तो वापस से गिवन मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो मैं इनको करके नहीं बता रही हूँ। अगर आपको इनके एग्जाम्पल देखने हैं कि हमको बताइए मैम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आपको अपलोड करके बताऊँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे यूनिटरी मैट्रिक्स, बहुत आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप से यहाँ पर मैट्रिक्स होती है, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर ए गिवन है तो उसको हम स्क्वायर करने पर वापस से ए मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो उसका हम स्टार लेते हैं, ए इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ये यहाँ पर क्या होगा हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो जब भी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए स्टार, ए का ए स्टार लेने पर वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स का प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू फाइंड करने का, तो आइगन वैल्यू हम यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, आइगन वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। ये इक्वेशन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिटरमाइन करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई। ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, क्या है 3 2 -1 0।
माइनस लेमडा आई, यहाँ पर क्या लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 3 2 माइनस 1 0 क्या आ जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 3 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो a माइनस लेमडा आई किसके बराबर होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, 3 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 एंड माइनस लेमडा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। आगे सोल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमको ये जो आया है इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 लेमडा एंड माइनस लेमडा प्लस 2 ओके इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लेमडा कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 लेमडा माइनस 2, यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन लेमडा माइनस 2 एंड लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देख लेते हैं। लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन बनी। अब दोनों से हम दो आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेमडा इक्वल्स टू 2, पहली वैल्यू हमारे पास ये होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी लेमडा माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू इसके फाइंड हुए हैं। सो दिस इज आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ठीक है, बहुपद समीकरण। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू के साथ साथ हम आइगन वेक्टर्स इसके कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।